खुजादोद निवासी मोहित का शव झज्जर शहर पहुंच गया। जैसे ही शव पहुंचा तो पूरा एरिया भारत माता की जय, मोहित अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हर किसी की आंखें नम थीं। हजारों की संख्या में लोग मोहित का शव लेने पहुंचे। सेना द्वारा जवान का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव लाया गया। जरा देखिए ये वीडियो। बताया जा रहा है कि शहीद जवान मोहित करीब 5 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और करीब 1 साल पहले ही शादी हुई थी। नवंबर में शादी की सालगिरह पर मोहित गांव में आए थे। करीब 15 दिन की छुट्टी बिताने के बाद बलिदान मोहित ड्यूटी पर लौट गए थे। मोहित की पत्नी अंजलि 1.5 महीने की गर्भवती हैं। मोहित के पिता किसान हैं और गाँव में ही खेती बाड़ी करते हैं। उनका एक भाई गाड़ी चलाकर गुजर बसर करता है। मोहित के ऐसे चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। डोडा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आर्मी जवान मोहित चौहान के भाई जितेंद्र चौहान ने बताया, मेरे चाचा ने फोन करके बताया कि मेरे भाई को चोट लगी हो सकती है और मुझसे पता लगाने को कहा कि क्या हुआ है। फिर मैंने उनकी यूनिट में फोन किया तो हमें उस शाम 5 बजे तक पता चल गया। जरा सुनिए उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। आपके भाई थे, कैसे सूचना मिली, क्या कहना चाहिए? सूचना जी मम्मा का फोन आया था पहले, फिर मम्मा का फोन आया, चोट लगी तेरा भाई का, पता कर एक बार। मैंने यूनिट में फ़ोन मिलाया, उसकी गैल का था कपिल, तो उस दिन बताई ना चोट लग रही है। फिर जी मीडिया पर आ गई थी, 4 बजे देखा, फिर 5 बजे फ़ोन आ गया था जी शाम में। क्या परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ जी, भाई था और भाभी है, मम्मी और पापा। कितने साल पहले भर्ती हुए थे भाई? 5 साल पहले भर्ती हुए थे जी। गांव में एक अलग, क्योंकि एक युवा जब होता है भर्ती तो एक अलग माहौल होता है। हाँ जी। तो किस तरह का उनका नेचर था? बहुत अच्छा नेचर था जी, ना कमांड जान दिया करता मैंने, बोले तू घर में रहा कर, सारा काम सब मैं ही करूँगा, जो भी करूँगा। कब बात हुई आपकी? 3 दिन पहले बात हुई थी जी। घर आने की कह रहे थे? हाँ, घर आने का था मार्च में। डोडा जिले के खन्नी टॉप की बर्फीली ढलान ने वीरवार को 10 घरों का चिराग बुझा दिया। जब पूरा देश कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा था, तब देश की रक्षा में तैनात ये जाबाज अपनी ड्यूटी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। खन्नी टॉप इलाके में उनका वाहन हादसे का शिकार हो गया। ये हादसा महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन पहाड़ी रास्तों की बेबसी की कहानी भी है, जहां एक चूक और सुरक्षा इंतजामों की कमी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। खन्नी टॉप ऊंचाई पर स्थित है, जहां सर्दियों में तापमान लगातार 0 से नीचे रहता है। रात के समय सड़क पर पानी जमकर बर्फ की परत बन जाती है। इस बर्फ को ब्लैक आइस कहा जाता है। भद्रवाह में प्रकृति की मार और दुर्गम भौगोलिक स्थिति ने वीरवार को सेना के बुलेट प्रूफ वाहन को भीषण सड़क हादसे में धकेल दिया। हादसे वाली जगह का मंजर देख हर आंखें नम थीं। सड़क के उस खौफनाक मोड़ पर ना तो कोई सुरक्षा दीवार थी और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड। जानकारों का कहना है कि अगर सड़क के किनारे मजबूत कंक्रीट का पैराफिट होता तो अनियंत्रित होकर गिरते हुए वाहन को शायद रोका जा सकता था। सड़क की हालत भी बेहद जर्जर थी, जहां संकरे रास्तों पर भारी वाहनों का गुजरना हर पल जोखिम भरा रहता है। ना तो वहां क्रैश बैरियर था और ना ही रात के वक्त चमकने वाले रिफ्लेक्टर, जो ड्राइवर को खाई की गहराई का अंदाजा दे पाते। हादसे का सबसे बड़ा विलेन भीषण ठंड में सड़क पर जमा पानी और पाला बना है। भद्रवाह की इन ऊंची चोटियों पर रात का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। बुधवार की रात में यहाँ का तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस था। पहाड़ों से रिसता हुआ पानी सड़क पर जमकर ब्लैक आइस बन जाता है, जो कांच की तरह फिसलन भरा होता है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जहां पर हादसा हुआ वहां एक छोटा नाला है। इस नाले का कुछ पानी सड़क पर भी आ गया था। पानी और रात में गिरे पाले से रास्ते पर कांच जैसी परत बना ली थी। इस कारण से हादसे वाले स्थान पर काफी अधिक फिसलन थी। अधिकारियों के मुताबिक मोड़ पर वाहन ने जैसे ही ब्रेक लगाने की कोशिश की, टायरों ने सड़क से संपर्क खो दिया। दोपहर होने के बावजूद धूप की कमी के कारण वो नमी नहीं पिघली थी, जिसने बुलेट प्रूफ वाहन को भी बेबस कर दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।